गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कि चाल, समय और दूरी से। उसके चाल, समय और दूरी के हमने काफ़ी टॉपिक बनाए हुए हैं और काफ़ी वीडियोस हैं हमारे अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि हमारा जो आज का वीडियो है उसमें क्या है। जब आप इसको देखेंगे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपका जो इस वीडियो में है वो है क्या और किस टाइप के इस पर क्वेश्चन आएंगे, उसके हम आपको क्वेश्चंस भी सोल्व कराएंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले जैसे इसमें जो दिया होगा आपका, मान लो ए और ये बी है, ए से बी के बीच की दूरी। अगर कोई मान लो दूरी है, ये इस पर कोई बिंदु मान लो क्या है हमारे पास, सी है, कुछ भी है, यानी कि ए से बी तक की दूरी, और यहाँ पर कोई बिंदु है सी। तो उस पर अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो कितना टाइम लगता है, कितना देर से पहुँचता है। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे उसमें इसमें जो सबसे पहले मेथड होगा, यदि कोई यू चाल से, किससे, यू चाल से चलकर ए, यदि कोई व्यक्ति यू चाल से चलकर ए समय पहले पहुँचे, ए समय पहले पहुँचे, यानी कि उसकी चाल जो है वो क्या है, यू है, और उससे चलकर वो ए समय पहले पहुंचता है। कुछ भी टाइम है, मान लो अगर वो कहीं पर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उस जगह जहां उसको पहुंचना है वहां अगर वो पहुंचता है 5 घंटे में, तो वो पहले ही पहुंच जाता है, मान लो 4 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक, यदि कोई यू चाल से चलकर ए समय पहले पहुँचे या वी चाल से चलकर बी समय बाद पहुँचे, या क्या पहुँचे, वो बी समय बाद पहुँचे, यानी कि मान लो उसकी चाल, उसने क्या करा, अब की बार चाल घटा दी। पहले मान लो चाल ज़्यादा थी, यू थी, अब की बार क्या हो गई, बी। पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। तो जो जहाँ उस स्थान पर उसको पहुँचना है, मान लो सी पर पहुँचना है या बी पर पहुँचना है, तो क्या पहुँचता, बी समय बाद पहुँचे, यानी कि उसको अगर 5 घंटे में पहुँचना है तो 6 घंटे में पहुँचे, 7 घंटे में पहुँचे, यानी कि जो उसका टाइम है वो टाइम बढ़ गया। ठीक है, यानी कि अगर उसका चाल थी हमारी यू चाल, तो उससे क्या पहुंच जाता था वो ए समय पहले, और अगर वी चाल यानी कि चाल उसने चेंज कर दी तो टाइम भी चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, बी समय बाद पहुंचे। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यदि कोई यू चाल से चलकर ए समय देर से पहुँचे, ए समय देर से पहुँचे या ए समय बाद पहुँचे, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहली चाल है, यू चाल है, वो ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकती है। अगर कम होगी तो क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो यदि कोई यू चाल से चलकर ए समय देर से पहुँचे या वी चाल से चलकर बी समय पहले पहुँचे, यानी कि वी चाल से चलकर पहले पहुँचे। अब आपको देखना ही है कि इसमें क्या हुआ, चाल हमने बताया था 2 चीज़ें हमारे पास होंगी, एक तो चाल होगी और एक क्या होगा हमारे पास, समय होगा। क्लियर। तो जो उसके द्वारा, अब आपको देखना है क्या है, इसमें चाल अलग है, समय अलग है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो है उसको आपको बताना है कि उसने कितनी दूरी चली। तो उसके द्वारा जो आपका फार्मूला होगा, चली गई दूरी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप डी से, डी फॉर डिस्टेंस। देन यू कैन राइट हेयर चालों का गुणनफल, जो हमारा वो चालों का गुणनफल और अपॉन चालों का अंतर, चालों का क्या आएगा, अंतर, और मल्टीप्लाई बाई। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हमारे पास जैसे हम चल रहे हैं कि यू चाल से चलकर कोई ए समय पहले पहुँचे, यानी कि पहले पहुँच रहा है, और वी चाल से चलकर बी समय बाद, यानी कि इसमें 2 कंडीशंस बन रही है टाइम की, एक तो पहले और एक बाद में, यानी कि जो आपकी कंडीशंस हैं टाइम की वो 2 हैं, एक पहले और एक बाद। अब आपको इसी को फॉलो करना है। अगर हमारे पास 2 अपोजिट जो है समय दिए हुए हैं, जैसे अपोजिट हमारे पास क्या है, टाइम है,
भाई या तो पहले है या बाद में है, तो उसको क्या करना है आपको, अपोजिट को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, समयों का योग, समयों का योग, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि u, भाई पहली चाल क्या थी हमारी u और डॉट v, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, या u मल्टीप्लाई v, कुछ भी लिख सकते हो आप, u मल्टीप्लाई v अपॉन u, और ये आएगा आपका साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। किसका साइन होगा आपका, कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांगसम का साइन होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ग्रेटर वैल्यू है वो पहले आएगी, भले ही चाहे v ग्रेटर हो या u ग्रेटर हो। अगर u ग्रेटर है तब तो नो प्रॉब्लम, यदि v ग्रेटर है तो v की वैल्यू पहले पुट करेंगे, उसके बाद आप u लिखेंगे। तो u कॉन्ग्रुएंट v और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका t, और t में भी क्या होगा आपका जो टाइम है आपका t1 प्लस t2, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, अगर 2 टाइम दिए हैं आपके तो t1 प्लस t2, ये आपका क्या होगा फार्मूला। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी जो हमारा ये फार्मूला है इसी से संबंधित हैं। क्लियर। सबसे पहले आपको याद रखना कि जो चली गई दूरी, यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी आपसे पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति है u चाल से चलकर a समय पहले पहुँचे या v चाल से चलकर b समय बाद पहुँचे, अथवा यदि कोई u चाल से चलकर a समय देर से पहुँचे या v चाल से चलकर b समय पहले पहुँचे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि पहले देर से पहुँचेगा या बाद में पहुँचेगा, बस कंडीशन ये है एक बार देर से पहुँचेगा एक बार पहले से पहुँचेगा। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला लगाएंगे आप, u मल्टीप्लाई v यानी कि चालों का गुणनफल अपॉन u और कॉन्ग्रुएंट v, यानी कि इसमें ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है आपको जो भी पहले है, और मल्टीप्लाई t1 प्लस t2, यानी कि जो टाइम है उसको ऐड कर देना है। अब इसमें जब आप टाइम को ऐड करेंगे तो इसका जो दूसरा वीडियो है, अगर मान लो एक साथ वो देर से पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं तो उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे। तो सिंपल सा आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आइए देखते हैं जो हमने क्वेश्चंस लिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि इसको हम कैसे करेंगे। इसी फार्मूले से कह रहा है कि यदि राजू 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चले तो बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि जो राजू है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तो बस कितने मिनट पहले छूट जाती है, 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चले तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, और अगर उसके बाद वो स्पीड अपनी चाल बदल देता है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तब बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा। यानी कि सेम इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि चली गई दूरी तो लिखेंगे यहाँ पर जो हमें पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। u पहली जो हमारे पास लिखी हुई है वो कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, v कितना है हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम के लिए कितना लिखेंगे हम, t इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 10 मिनट्स, और t2 कितना दिया है आपका 5 मिनट्स। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखेंगे हमारे पास टाइम और जो हमारी चाल है उसकी यूनिट सेम है या नहीं है। अब आपने यहाँ पे देखा ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है मिनट है, तो मिनट को आप चेंज करेंगे किस में, घंटे में, लेकिन वो जब हम फार्मूला लगाएंगे तभी उसको हम चेंज कर लेंगे। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमने बताया था क्या फार्मूला लगाएंगे आप, चली गई दूरी यानी कि d इक्वल टू कितना जाएगा आपका u डॉट v और अपॉन u कॉन्ग्रुएंट v और मल्टीप्लाई t1 प्लस t2। क्लियर। अब देखो इसको फार्मूले में आप इनकी जो वैल्यू दी हैं वो आपको पुट करनी है। जैसे यहाँ पे आप पुट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है u कितना है 4, v कितना है 5 और अपॉन कितना हो जाएगा, हमने बताया था u में से क्या करना है आपको, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है, भले ही v की वैल्यू ज़्यादा हो या u की वैल्यू ज़्यादा हो, आपको हमेशा पहले ग्रेटर लिखना है। और फिर टाइम का लिख देंगे, टाइम कितना आपका 10 प्लस 5 15। अब देखो यहाँ पे 15 है हमारे पास, 10 प्लस 5 ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ से कितना हो गया 1, और यहाँ से हो गया 15। अब 15 क्या थे हमारे पास, ये मिनट। ठीक है, अब मिनट को क्या करना है, हमको चेंज करना है किसमें, घंटे में। तो घंटे में जब इसको चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, और 15 चौका 60, और 4 से 4 कट, तो ये कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर। कितना 5 किलोमीटर। यानी कि जो उसके घर से या बस अड्डे की दूरी है वो कितनी है, राजू के घर से कितनी है हमारे पास 5 किलोमीटर। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो आपको ऑप्शंस दिया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके कंपटीशन में, तो इजीली आप इसको इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के तो बहुत ईजिली आप मात्र जो है 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे।
तो आसानी से आप इस टाइप से 2 नहीं तो 5 सेकंड में ईजिली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब देखो जैसे लिखा हुआ है, आशीष अपने कार्यालय अपने स्कूटर से, यानी कि जो आशीष है वो अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं, यानी कि अपने स्कूटर को क्या करें 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। यानी कि जो उनका ऑफिस है, कार्यालय है, वो वहाँ पर 5 मिनट देर से पहुँचते हैं। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल, हमने बताया था आपको। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखना है कि जो हमारे पास समय दिया होगा, समय क्या दिया होगा, एक बार जल्दी पहुंच जाते हैं और एक बार क्या है देर से पहुंच पाते हैं। मेन चीज़ आपको बस ये देखना है। तो सिंपल जो आप फार्मूला लगाएंगे उसको ईजिली क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे तो डी इक्वल टू क्या बताया था हमने, यू डॉट वी और अपॉन यू, और ये कॉन्ग्रेंट का फार्मूला, और T1 प्लस T2 सर्वांग सम का, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा u और v, हम डायरेक्टली जो है थोड़ा करेंगे इसको, आप समझ जाएंगे u v कहाँ से लिया है। पहले जो हमारा क्वेश्चन कराया था उसमें हमने समझा दिया था आपको u क्या है, v क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है। अब हम डायरेक्टली फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे u लिखा हुआ है, u कितना है, पहली जो उनकी गति है वो कितनी है 30, और मल्टीप्लाई दूसरी जो उनकी गति हुई वो कितनी हुई 24, और अपॉन, अब देखो यहाँ से कितना जाएगा आपका 30 माइनस 24, और मल्टीप्लाई। अब आप उनके समय को देखेंगे कि 6 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं। कितना जल्दी पहुँच जाते हैं? 6 मिनट, और 5 मिनट देर से पहुँच पाते हैं, यानी कि जल्दी और देर, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब है क्या ये हमारे पास मिनट, हमने बताया था आपको जो आपकी यूनिट है आप यूनिट सेम करेंगे। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 24 और अपॉन, अब 30 में से 24 जाएंगे कितना आएगा आपका 6, और मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे आप कितना जाएगा 11, लेकिन 11 क्या है हमारे मिनट, तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये इसको बनाएंगे आप घंटा में, तो 60 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। अब देखो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 30 दूनी 60, 2 से करेंगे तो 2 से 12 दूनी 24, और 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 11 दूनी कितना हो गया आपका 22 किलोमीटर। यानी कि जो आशीष हैं उनकी जो मतलब घर से कार्यालय तक की जो दूरी है वो कितनी है 22 किलोमीटर। यानी कि वो अपने घर से जो जाएंगे और इसके टाइम के अकॉर्डिंग, इस चाल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो कितना चलेंगे 22 किलोमीटर, यानी कि उनका जो ऑफिस है वो 22 किलोमीटर दूर है। तो ईजिली आप बता सकते हो कि इस टाइप से आप इसको करेंगे। अब देखो इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर अगला लिया है, उसमें हमने क्या लिखा है, थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ है घंटा यानी कि टाइम, तो उसको बताते हैं हम। उसमें क्या करना है आपको, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। कितना चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गंतव्य तक 1 सही 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है। यानी कि कितने विलंब से, 1.5 घंटा बोल लेंगे या फिर 1 सही 1/2 घंटा, ठीक है। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, लेकिन यदि वो कितना चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कितने पहले पहुंच जाता है 1 घंटे पहले। उसकी यात्रा की दूरी याद करो। अब देखो हमने बताया था आपको, सबसे पहले क्या देखेंगे आप, पहले और बाद में। सबसे पहले जो चेक करेंगे आप वो चेक करेंगे कि क्या चीज़ पहले है और क्या चीज़ बाद में है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा यानी कि 1 घंटा पहले पहुँच रहा है और 1 घंटा विलंब से, तो दोनों आ रहे हैं हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, वही फार्मूला पुट करेंगे आप। चली गई दूरी यानी कि डी, तो यू और डॉट बी अपॉन यू समेसन वी और मल्टीप्लाई T1 प्लस T2। देन पुट द वैल्यू, जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आप पुट करेंगे। u जैसा आपके पास दिया है कितना है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और v कितना है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4। हमने बताया था पहले आपको ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसको आप पहले लिखेंगे। तो 6 माइनस 4 और मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ हमारे पास 1.5 घंटा, तो 1 सही 1/2, और प्लस दूसरा टाइम कितना है आपका 1 घंटा, तो इसको लिखेंगे घंटा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, हमने देखा यूनिट में, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी घंटा है, तो इसमें तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। क्लियर। तो इसको आप आसानी से यहाँ पे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन 2, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 बन जाए 2 और 1 कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 मल्टीप्लाई 6 और बाई 2, और यहाँ पे आपने 2 से एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जाएगा 3 और प्लस कितना जाएगा 2, यानी कि
4 गुणा 6 और बटे 2 और गुणा कितना हो गया आपका 5 बटे 2। अब देखो इससे करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 2 कट और यहाँ से कितना आएगा आपका 6 पंजे 30, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर 30 किलोमीटर। यानी कि जो व्यक्ति है वो कितना चलेगा 30 किलोमीटर। तो आसानी से आप टिक कर सकते हो कि जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से करेंगे। आपको देखने में तो ऐसे लगेंगे कि भाई ये जो है क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र आप बहुत जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में इसको सोल्व कर पाएंगे।